स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्पैक्ट पीसी के बारे में, लैपटॉप के बारे में नहीं, यानी जो पोर्टेबल टाइप का कंप्यूटर बनाया जाता है डेस्कटॉप, उसके बारे में बात करेंगे। तो हिसाब ये समझिए कि ज़रूरत क्या है। तो हिसाब है कि हम लोग का जो कंप्यूटर बनता है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। मतलब मेरे पास भी बहुत पुराना समझिए कूलर मास्टर का HA हाई एयर फ्लो केस है, बहुत बड़ा है। और आप लोग मतलब आराम से कह सकते हो आधा से ज़्यादा फ्रेंड के पास इतना, मतलब जिनके पास गेमिंग पीसी है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त केस होता है, मतलब काफ़ी जगह छेड़ता है। तो उसमें एक बहुत सारा दिक्कत होता है, जैसे कि काफ़ी लोग मोबाइल होता है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो हो सकता है कि आप पीजी टू पीजी चेंज कर रहे हैं या रेंटेड हाउस टू रेंटेड हाउस चेंज कर रहे हैं। उस सब केसेस में इसको मूव करना बहुत बड़ा फजीहत होता है। फिर कुछ केसेस में काफ़ी और लोग का भी होता है कि काम उनका रिमोट साइट पर बार बार पड़ता है, तो नहीं कर पाते। तो आप बोलोगे लैपटॉप क्यों नहीं है, लैपटॉप उतना पावरफुल नहीं होता है। मतलब आप कितना भी हाथ पे मार लीजिए, एक ढंग का डेस्कटॉप आराम से बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैपटॉप को धो के हटा देगा। तो हिसाब वो रहता है। और प्लस अगर आप डेस्कटॉप पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो आप अपग्रेड करके सुधारते जा सकते हैं, मतलब आपको जो ज़रूरत है वो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप कैप्चर करते हैं, मतलब आपका काम है मतलब टीवी के लिए कैप्चर करना, कैप्चरिंग के लिए आपको कैप्चर कार्ड चाहिए होता है, मतलब जो SDI से डायरेक्ट कैप्चर कर सके। तो मान लीजिए आपका पहले 4 कैमरा में काम चलता था, आपने एक PCI कार्ड खा लिया। फिर होता है कि नहीं यार और चाहिए, और कार्ड लगा दीजिए। एक अच्छा मदरबोर्ड में आराम से आप 4-5 लगा सकते हैं। तो समझ लीजिए कि यही काफ़ी केसेस में लोग इस तरह के सेटअप को नहीं पसंद करते। आम लोगों के लिए आम ज़रूरतों में सेटअप सूट करता है, लेकिन स्टूडेंट को नहीं सूट करेगा, जो लोग को मोबाइल काम करना पड़ता है उनको नहीं सूट करेगा, काफ़ी केसेस में ये सूट नहीं करेगा, और उस केसेस में लैपटॉप नहीं सही रहता है। तो वही समझते हैं, यूज़ केसेस को समझिए यहाँ पे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कहीं पे भी कोई टीवी शूटिंग हो रही है, मूवी की शूटिंग हो रही है, उसमें एक चीज़ बनाया जाता है, जैसे कहते हैं वीडियो विलेज। तो वीडियो विलेज में क्या होता है कि बढ़िया बढ़िया मॉनिटर रहता है, इसी पे सब डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी और जो मेन प्रोड्यूसर वो सब लोग देखते रहते हैं। मतलब जिनका जिनका काम है वो देख के उसके लट को करेक्शन करते हैं। क्योंकि आप ये समझिए सब कैमरा जनरली लॉक प्रोफाइल करता है, लॉक प्रोफाइल को आप एक जगह पे डालेंगे, उसको सीधे दिखाएंगे कोई सेंस नहीं बनता, आपको रियल टाइम उसको डिकोड करना पड़ता है, वो भी काफ़ी प्रोसेसिंग हैवी होता है। प्लस जितना तगड़ा आपको मॉनिटर चाहिए वो तो आपको लैपटॉप में आने से नहीं रहा। तो जनरली लोग डेस्कटॉप लेते हैं, और डेस्कटॉप का फायदा होता है उसमें इतना प्रोसेसिंग रहता है कि अगर मान लीजिए कोई लो लेवल का कुछ रेंडरिंग करना पड़ रहा है उस पर, जैसे डी नॉइजिंग एल्गोरिथम हो जाए, या जैसे मान लीजिए कोई लोगो को लगाना है, बेसिक चीज़ लो लेवल का चीज़, वो भी ऑन साइट किया जा सकता है। ऑन साइट आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि फाइल आपका सही से हो रहा है कि नहीं। और उसका ये भी फायदा आप कर सकते हैं कि फाइल आप वहीं पर डिकोड, कैमरा से जो फाइल निकलता है जनरली उतना यूजफुल नहीं होता है। तो मान लीजिए उसको है कि कैमरा से फाइल निकल रहा है, जैसे रेड फाइल निकल रहा है, उसको आप चाहते हैं कि ये बन जाए आपका प्रोग्रेस का फाइल बन जाए, वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इसी के लिए वीडियो विलेज का काम होता है, डेटा बैकअप करना और सब करना। तो ये सब के लिए लैपटॉप नहीं सूट करेगा। फिर मिलिट्री बेस स्टेशन, जैसे मिलिट्री को कई बार होता है कि कहीं पे गए और उनको ड्रोन व्रोन को मेंटेन करना है, तो उनको भी डेस्कटॉप चाहिए होगा। मतलब ऑब्वियसली उसमें अपना इनका कस्टम लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पड़ेगा, लेकिन हार्डवेयर तो चाहिए। अगर और लैपटॉप पे वो नहीं कर सकते। मिलिट्री रगड़ लैपटॉप का भी लिमिट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता। वो सब छोटे लेवल पे कर सकता है, लेकिन जैसे मिलिट्री बेस बनने लगा कि ठीक है मिलिट्री बनने वाली है यहाँ पे, तुरंत जनरेटर लगाया जाएगा, तुरंत ढंग का कंप्यूटर बुलाया जाएगा। तो उसमें एक जैसे कंपनी है स्टेल्थ कंप्यूटर कॉर्पोरेशन, वो लोग इसी चीज़ पे ये करती है। तो बहुत सब। और नेटवर्किंग की दुनिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी नेटवर्क में आपका स्विच खराब हो गया, या आपका कुछ ऐसा चीज़ बिगड़ गया जो आपको वायरस है, या आप कुछ भी मान लीजिए ये कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया आपके नेटवर्क को, तो आपको एक पोर्टेबल सिस्टम लेके ही उसको डायग्नोस्ट करना पड़ेगा। तो वो सब के लिए भी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त इक्विपमेंट है। इसमें आपको बहुत सारे मिले, इसमें खूब सारे हार्ड ड्राइव रहता है। कि कई बार ये होता है ना कि रैंसमवेयर लगा है, आपको पता है आप रैंसमवेयर टाइम लगा के आप क्रैक कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, पूरा पूरा हार्ड ड्राइव निकाल के डाल दोगे दूसरे जगह पे, भैया चलो चलो आप रैंसमवेयर को आप लग रहे हो, हम उसको क्रैक ही कर देते हैं ब्रूट फोर्स करके। तो काफ़ी सारे केसेस में काफ़ी जगह पर होता है कि जहाँ लैपटॉप से काम नहीं किया जा सकता और तगड़ा डेस्कटॉप चाहिए होता है। तो यहाँ पे जनरली कहिए 3 लेवल होता है। तो पहला लेवल होता है प्रो लेवल। तो प्रो लेवल समझिए ये सब स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप बात कर रहा हूँ कि नेटवर्किंग के लिए, तो उनके लिए खास तौर पे बनाया जाएगा, जिसमें खूब सारे नेटवर्किंग स्विच होंगे, खूब सारा SFP पोर्ट होगा। कुछ कुछ केसेस में ये सब इतने एडवांस रहते हैं कि ये 20 गीगाबिट पर सेकंड से लेके 100 गीगाबिट पर, मतलब जो सर्वर टू सर्वर फाइल कॉपी कर सके, उस ग्रेड का रहता है। कई सारे में ऐसा रहेगा कि 25-26 हार्ड ड्राइव का स्लॉट है, जिसमें आप भर के हार्ड ड्राइव रखिए, ताकि मतलब एक सर्वर को ही आप बैकअप कर सकें। तो वो हो जाता है। फिर ये समझिए कि आम पब्लिक के लिए नहीं बना सकते, उसको समझ में नहीं आएगा इसका क्या दाम है, क्यों इतना महंगा है। जैसे कि ये देखिए जिसमें ट्रिपल मॉनिटर है, इसको फोल्ड करके आप ये बक्सा के अंदर फिट कर सकते हैं। मतलब आराम से आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं शूट के लिए, बस डब्बा खोलिए, आराम से आपके पास पूरा सेटअप हो गया। तो वही से समझिए इसमें एक्मी कंप्यूटर पे एक बहुत बड़ा है, नीचे मैंने वीडियो दे दिया है। स्टेल्थ कंप्यूटर मैंने पहले फोटो दिखाया। लेकिन ये सब समझिए, ये सब आम पब्लिक का बैंक अकाउंट को उड़ा डालेगा, ये बहुत महंगा होता है। और ये टेलर मेड रहता है हार्ड वर्क के लिए, मतलब इसमें जितने भी कंपोनेंट डाले जाएंगे उसको टेस्ट करती है। ये सब कंपनी का नाम का
कंपटीशन होता है, क्योंकि ये डेल नहीं है। मतलब भले ही ये डेल से मॉनिटर खरीद के आपके सिस्टम में लगा देंगे, लेकिन डेल वारंटी आपको नहीं देगा, आपको ये कंपनी वारंटी देगी। तो बहुत इसमें ये किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है और टेस्ट करके देते हैं कि हम आपको एक चीज़ दे रहे हैं, ये रेगिस्तान में भी काम करेगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, क्योंकि अगर आप सोच लीजिए कि इसको बड़े बड़े पिक्चर में यूज़ किया जा रहा है, तो समझ सकते हैं कि अगर कंप्यूटर उस जगह पे फेल हो गया कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बहुत महंगा इसलिए भी रहता है कि पहले तो वारंटी सपोर्ट ये सब रहता है, और प्लस रिसर्च करके टाइम करके मतलब एकदम सॉलिड हस्ट पुष्ट तंदुरुस्त चीज़ आपको दिया जाता है। तो वही समझ, ये हुआ प्रो लेवल। आम लोग इसको नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आप कभी देखें ना कि यार हॉलीवुड का जो हो रहा है सीन में, जैसे एंड गेम का सीन है, तो उसमें देखेंगे कि प्रोड्यूसर बैठ के देख क्या रहा है, किसमें देख रहा है, तो वो यही सब इक्विपमेंट रहता है। जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली यही सब इक्विपमेंट रहेगा। फिर बात करते हैं जो आप आते हैं आम पब्लिक के लिए, तो प्री बिल्ट इसमें एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये समझिए कि कॉमन पब्लिक के लिए बनाया, उसमें बहुत केसेस में, जैसे मैं बेंगलोर में था, पीजी चेंज करने में बैंड बज जाती थी। फिर अगर बेंगलोर से मेरे को अपने होम टाउन आना पड़ रहा था, तो डेस्कटॉप के लिए बहुत तकलीफ होता था। प्लस आजकल तो हर कोई डुअल मॉनिटर, ट्रिपल मॉनिटर सेटअप रखता है, तो मॉनिटर ही बहुत जगह खा रहा है, प्लस कंप्यूटर का डब्बा तो रुला देता था। तो उस सब केसेस में छोटा सिस्टम रखना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। प्लस मान लीजिए आप एक छोटे रूम में रह रहे हैं, तो छोटा कंप्यूटर आपके लिए काफ़ी बड़ा मतलब समझिए आरामदायक साबित होगा। और कहीं इधर उधर ले जाना भी पड़ सकता है आपको, जैसे मान लीजिए कि आप लोग फ्रेंड के पास आप लोग लैंड गेमिंग कर रहे हैं, उस केसेस में भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जनरली डेस्कटॉप कंपोनेंट से ही बनाया जाता है। तो इसका दाम अगर आप एकदम खुला डेस्कटॉप बनाते हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा आता है। और कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ कंपनी के केस में आपको लगेगा एक्चुअली दाम कम आएगा, क्योंकि एक कंपनी है बल्क परचेस करती है, तो वो आपको कम दाम में बहुत छोटे कंप्यूटर दे सकती है। जिसमें मुझे एक डिज़ाइन बहुत साल पहले आया था जो मुझे बहुत पसंद था, जैसे ये MSI नाइट ब्लेड। तो इसमें ये लोग ज़्यादा कुछ हुआ नहीं किया, इसमें ये लोग सर्वर का पावर सप्लाई डाल दिए जो 1U के यूनिट में आता है, और ग्राफिक्स कार्ड एक साइड, पावर सप्लाई एक दूसरे साइड, और इसमें दो नॉर्मल 3.5 इंच का SSD था, प्लस ऑप्टिकल ड्राइव का भी जगह दिए थे, प्लस एक 2.5 इंच का है जगह भी दे दिए थे। तो मतलब ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया। मतलब अब ये इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तो जितने भी आप छोटे फॉर्म फैक्टर लेंगे उसमें हार्ड ड्राइव की जगह हटा दिया गया है, क्योंकि भैया सबका है कि आप लोग NVMe SSD M.2 स्लॉट पे यूज़ करें। फिर बहुत सारे और पतले भी रहते हैं, ये इतना पतला भी रहता बनाया जाता है कभी कभी केसेस में कि आप सिर्फ बिजली का एक तार लीजिए, उससे इसको पावर दीजिए और इसको अपने बैकपैक पे रख लीजिए, और फिर आराम से VR गेमिंग आप चलते रहिए। तो इसके लिए भी काफ़ी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और इसमें जनरली काफ़ी केसेस में ऐसे बनाया जाता है कि अपग्रेड आप खुद कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसको आज खरीद लिया, या जैसे मैं MSI के बोल रहा हूँ, तो यही मान लीजिए किसी ने खरीद लिया है, आराम से वो हो सकता है कि जब वो खरीदा था उसमें 1070 था, अब उसको 3060 मान लीजिए मार्केट में मिल जाता है लकीली, तो 3060 इसमें लगा सकता है, अपग्रेड किया जा सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और डेस्कटॉप कंपोनेंट का मतलब वो फायदा होता है कि मान लीजिए अगर आपका रैम खराब हो जाता है, आप बदल सकते हैं, ग्राफिक्स कार्ड उड़ जाता है, आप बदल सकते हैं। लैपटॉप में कुछ नहीं किया जा सकता, खास करके ग्राफिक्स और CPU के केस में, यहाँ पे वो सब चीज़ बदल सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि आपके पास जगह की कमी है, आप नहीं चाहते कि आपका जगह झंखार से भर जाए, तो काफ़ी लोग ये सब पे खर्च करते हैं, और ये फ़ायदेमंद भी होता है। मैं आराम से आपको बता सकता हूँ कि जिनका होगा ना कि मेरे को भाई साल में कहीं 1 या 2 बार मेरे को शिफ्ट करना पड़ जाता है प्लेस, आधा पैसा उनका कंप्यूटर खाएगा, मॉनिटर से ज़्यादा उनका CPU दिमाग खाएगा। और CPU कुछ केसेस में अगर अच्छे से नहीं बना रहता, हार्ड डिस्क निकालना पड़ता, नहीं तो हिल डुल के हार्ड डिस्क खराब हो सकता है। तो प्री बिल्ट हो गया, तो काफ़ी लोग का ऑप्शन होगा क्या मैं खुद से बना सकता हूँ? हाँ, वो भी हो सकता है, क्योंकि ये सबको कहा जाता है स्मॉल फॉर्म फैक्टर, यानी कि SFF। तो SFF का दुनिया इतना पॉपुलर हो गया है, क्योंकि मैं सब मतलब पहले सब लोग का था कि नहीं बड़ा बड़ा कंप्यूटर चाहिए, लेकिन फिर एक हो गया ना कि भाई बड़ा का मतलब होता है उसमें काफ़ी मेटल लगता है, काफ़ी भारी हो जाता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, इधर उधर करने में दिक्कत होता है, प्लस आपको अपने घर में ही एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर या एक रूम से दूसरे रूम करने में बैंड बजने लगती है, और हर किसी को उतना बड़ा बॉक्स नहीं पसंद आता, यार नहीं उतना जगह नहीं छीनना है। तो ये स्मॉल फॉर्म फैक्टर धीरे धीरे बहुत आगे आने लगा है। तो अभी समझिए कि आप आराम से मदरबोर्ड खरीद सकते हैं जो AMD का सबसे हाईएस्ट प्रोसेसर संभाल सके, इंटेल का सबसे हाईएस्ट प्रोसेसर संभाल सके, और वो भी ITX साइज में। तो मतलब समझिए खूब डिमांड हो गया, मतलब इसका डिमांड इतना बढ़ गया स्मॉल फॉर्म फैक्टर के लिए। स्मॉल फॉर्म फैक्टर पावर सप्लाई बनाने का, ये हुआ नॉर्मल पावर सप्लाई और ये हुआ स्मॉल फॉर्म फैक्टर पावर सप्लाई। इस पर भी बहुत पावरफुल पावर सप्लाई आपको मिलने लगा, मतलब 1000 वाट तक का। तो समझ लिए आराम से आपको आज के टाइम में 10 लीटर का वॉल्यूम के अंदर हाईएस्ट पावर कंप्यूटर लगाया जा सकता है, जो मतलब सिविलियन खरीद सकता है। सर्वर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक सिविलियन यूज़ के लिए आप 10 लीटर में कर सकते हैं, यानी कि ये आपका जगह कम छेकेगा, आप आराम से इसको इधर उधर कर सकते हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपको कुछ हो गया, आपका रूम में रेनोवेट करना, या बैंगलोर में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा बेड बग से कितना बैंड बचता है, तो बेड बग के लिए आप आप सिस्टम ही लेके निकल जाइए दोस्त के यहाँ, ठीक है हम वहाँ कर लेते हैं। तो काफ़ी बड़ी बात होती है। और काफ़ी लोग मिनिमलिस्ट लुक के पीछे भागते हैं कि कचरा ना हो, कम से कम हो। तो उसमें मुझे एक डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, थॉर का ये डिज़ाइन है, मतलब ये मिलना तो मुश्किल है इंडिया में, लेकिन मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। तो बहुत सारे बजट में
आप कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा देके भी आप कर सकते हैं, वो आप पे, आप जितना भावना में बहना चाहें बह सकते हैं। और जनरली अगर आप हाई एंड नहीं ले रहे हैं, मतलब यानी कि 30-60 में आपको दिक्कत नहीं होगा, 30-70 ठीक है, 30-80 और 30-90 लेंगे तब ये सब सिस्टम आपको बोले भैया ओवरहीट होने का खतरा है। कुछ कुछ केसेस में अगर आप लेना चाह रहे हैं कि नहीं मैं एकदम छोटा लूँगा और उसमें सब चीज़ करूँगा, तो प्लीज़ देख लीजिए कि क्या किसी ने वही सा सेटअप करके बनाया है और उसका क्या थर्मल थ्रॉटल हुआ कि नहीं, क्योंकि कुछ कुछ का डिज़ाइन बहुत अच्छा रहता है। और खासकर का डिज़ाइन के लिए सबसे बड़ा समस्या ये सब छोटे में होता है, वायरिंग। अगर वायरिंग ठीक से किए हैं तो आपका एयर फ्लो रहेगा, क्योंकि ये सब जगह इतना ये रहता है, मतलब समझिए कॉम्पैक्ट रहता है कि अगर वायरिंग ठीक से नहीं किए हैं आप, तो इसीलिए बहुत लोग इसमें कस्टम वायर लूम लगाता है। आराम से बिना कस्टम वायर लूम के आपका सब चीज़ ओवरहीट हो रहा है, वायर लूम ढंग से कर लिए आपका एयर फ्लो सुधर जाएगा। तो इसीलिए प्लीज़ थोड़ा सा, मतलब मिड रेंज में आपको सोचना नहीं है, 30-60 30-70 तक आपको सोचना है। 80 या 90 पहुँचने लगेंगे तब आपकी बैंड बच सकती है। तो थोड़ा सावधानी बरतें, मतलब छोटा है, काफ़ी चीज़ कर सकता है लेकिन हर एक चीज़ नहीं कर सकता। और नेटवर्किंग के लिए प्लीज़ ध्यान दें, मदरबोर्ड में ही अच्छा लेना है, ताकि आपको जैसे अच्छे मदरबोर्ड में आपको मिल जाएगा 2.5 गीगाबिट्स का स्पीड, मदरबोर्ड में ही मिल जाएगा। तो आपको नेटवर्क कार्ड अलग से लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही पीसी स्लॉट होता है। तो यही सब के कारण से कॉम्पैक्ट पीसी का अब धीरे धीरे काफ़ी डिमांड बढ़ रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कॉम्पैक्ट पीसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।